के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि वहां पर पार्टी की तैयारियों को तेजी करेंगे और प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ बैठक करेंगे। हमारे साथ लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयांग जी हैं। सर, राहुल गांधी पहले हिमाचल जाने वाले थे, वहां बाढ़ से बेहद नुकसान हुआ है, लेकिन वो अचानक से लद्दाख पहुंच गए हैं। बीते 2 बार जब वो जम्मू कश्मीर गए तो वो लद्दाख नहीं गए थे, ऐसे में आज वो पहुंचे। आप कैसे देखते हैं उनके इस दौरे को? मैं सबसे पहले राहुल गांधी जी को लद्दाख में स्वागत करता हूं और मुझे इस बात की खुशी है, आप सबको याद है जब इसी मॉनसून सेशन के दिन अपोजिशन एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे, उस चर्चे में माननीय राहुल गांधी जी बोल रहे थे और बोलते बोलते जो आधा से ज्यादा समय अपने जो जोड़ों के दर्द के बारे में बोलते बोलते उन्होंने ये कहा था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा भारत का जो है भारत जोड़ो यात्रा किया। फिर मैंने पीछे से आवाज मारा, मैंने 3 पॉइंट कहा। देखिए राहुल जी, एक तो आपके पूरे भारत में लद्दाख क्यों नहीं आते हैं, दूसरा आप लद्दाख आने से इतना क्यों डरते हो, और तीसरा कांग्रेस पार्टी हमेशा लद्दाख को क्यों इग्नोर करते हैं। तो तुरंत राहुल गांधी जी ने संसद के फ्लोर ऑफ द हाउस पे जवाब दिया कि मैं लद्दाख आता हूं, और मैंने वहां संसद में भी कहा आपको स्वागत है। और आज ये कांग्रेस पार्टी के वर्करों के लिए खुशी की बात है, राहुल गांधी जी आज लद्दाख हमारे कहने पे आया है। और दूसरी बात, आपने कहा कि हिमाचल वाले थे और अचानक लद्दाख आए। अब ये कारण क्या हो सकता है वो राहुल गांधी जी खुद बता सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से मानता हूं कि अभी लद्दाख का मौसम जो है बिल्कुल टूरिस्ट सीजन है और वहां बारिश नहीं है, वहां मॉइस्चर नहीं है, वहां गर्मी नहीं है, ये एंजॉय करने का मौसम है। तो राहुल गांधी जी ये मॉनसून सेशन के बाद हॉलीडे मनाने के लिए लद्दाख आए, मैं उनको वेलकम करता हूं। और इलेक्शन की दृष्टि से या पार्टी को स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से देखिए, कांग्रेस पार्टी ने लद्दाख को हमेशा धोखा दिया है, धोखा के सिवा कुछ नहीं दिया है। मैं बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, और शायद राहुल गांधी जी लद्दाख आए हैं तो यकीनन लद्दाख के सभी लोग राहुल गांधी जी के जो मुंह से सुनना चाहेंगे, क्यों राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लद्दाख से इतना नफरत करते हैं। देखिए, लद्दाख के जो सबसे सम्मानित नेता कुशोक बाकुला रिम्पोछे जी, हालांकि वो कांग्रेस के थे, पूरे लद्दाख वाले इरिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी उनको मानते हैं, हम भी बहुत मानते हैं कुशोक बाकुला जी को। कुशोक बाकुला रिम्पोछे जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा है कि लद्दाख को अलग से यूटी बनाए बगैर कोई चारा नहीं है। लद्दाख को यूटी बनाने के लिए अगर किसी को जान देना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए, और लद्दाख जब तक अलग से यूनियन टेरिटोरी ना बने तब तक हमारे संघर्ष जारी रहना चाहिए। ये कुशोक बाकुला जी का अपना स्टेटमेंट है, जो कि कांग्रेस वाले फकर से कहते हैं कि हमारा नेता है, हमारा भी नेता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लद्दाख को कुशोक बाकुला जी की विजन को फुलफिल करते हुए 370 धारा को हटाया, 35A को हटाया, लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया। लद्दाख का पॉलिटिकल स्लोगन हमेशा रहा है कि फ्री लद्दाख फ्रॉम कश्मीर, वी वांट यूटी। और इसका बुनियाद जो है, लद्दाख को कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप ने हमेशा डिस्क्रिमिनेट और स्टेट मदरली ट्रीटमेंट किया है, जिसको सपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने हमेशा कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार को किया है। अब उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद लद्दाख को अलग से यूटी बना के लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशन को फुलफिल किया। अब गौर से देखिए, उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे हेयरिंग चल रहे, हालांकि मुझे उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाइट को, जो कि 370 को रिस्टोर करना, आर्टिकल 35A को रिस्टोर करना और लद्दाख की यूटी को खत्म करके फिर से जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ने को लेके कांग्रेस पार्टी और कपिल सिब्बल जी उसको समर्थन कर रहा है। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, आप लद्दाख आए हैं तो लद्दाख के लोगों को बताएं, आप क्यों लद्दाख को वापस श्रीनगर के साथ, कश्मीर के साथ जोड़ना चाहते हो। जब आपका भारत जोड़ो यात्रा जो कश्मीर में इसका जो संपन्न हुआ था, कंक्लूजन हुआ था, उस कंक्लूजन के दौरान पे आपके पार्टी के स्पोक पर्सन मैडम अलका लंबा जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि हम 370 को रिस्टोर करना चाहते हैं, लद्दाख की यूटी को खत्म करना चाहते हैं, लद्दाख को फिर से जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ना चाहते हैं। क्यों आप लद्दाख से इतना नफरत करते हो। तीसरा पॉइंट, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देके गुपकर गैंग के एजेंडा को समर्थन दे रहा है। इसका प्रमाण यह है,
आजकल जो करगिल में काउंसिल इलेक्शन चल रहा है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा को समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी उसको अलायंस में बैठा है, तो लद्दाख से आप इतना नफरत क्यों करते हैं? ये चीज जो है लद्दाख वाले जानना चाहेंगे। सर, आपने लद्दाख हिल काउंसिल की बात की। अब अगले महीने बाद चुनाव होना है, राहुल गांधी का आज दौरा हुआ है और एनसी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती आप अपने लिए देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस और एनसी दोनों कह रहे हैं कि हमारा एक ही टारगेट है, बीजेपी को हिल काउंसिल से दूर रखना। देखिए, हमारे लिए ये जीत का संकेत है। कारगिल में सब जानते हैं बीजेपी न के बराबर थे, और हमने प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 साल में इतना काम किया। कारगिल जो है मेजोरिटी शिया डोमिनेंट है, वहां सुन्नी भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, कुछ सिख भी रहते हैं। लेकिन कारगिल में इतना काम हुआ, जोजिला टनल, जो कि यही राहुल गांधी जी ने लोगों को जो है गुमराह में डालने के लिए एक दिन फाउंडेशन स्टोन भी रखे थे। ना इसका बजट था, ना इसका प्रोजेक्ट सैंक्शन था, कुछ भी नहीं था इसी तरह इलेक्शन के दौर पे आके। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद करगिल में लद्दाख के लिए पूरे जो समृद्ध दृष्टि से जो है जोजिला टनल कंप्लीट होने जा रहा है, और कारगिल में हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आप देखें, और शिया मुसलमान लद्दाख के, सुन्नी मुसलमान लद्दाख के लिए हज कमेटी का गठन किया। पहली बार लद्दाख से जितने लोगों ने हज के लिए अप्लाई किया 100% जो है अप्रूव किया, विदाउट कोटा सिस्टम, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट लॉटरी सिस्टम। ये कांग्रेस और राहुल गांधी के जमाने में कभी नहीं हुआ। ये सारा देखते हुए लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास जाग उठे। इससे लोकल कांग्रेस पार्टी और लोकल नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक खतरा पैदा हुआ, और उन्होंने कहा जिस पार्टी का काल तक वजूद नहीं था, उस पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए चोर चोर मुसरेबई हो गया। आज मोदी जी कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे। करगिल में अब सबसे ज्यादा आज के डेट में लोगों को दिक्कत आता है तो करप्शन के, और इन्हीं दो पार्टी ने करगिल के काउंसिल में रूल किया अभी तक। भारतीय जनता पार्टी को तो करगिल के काउंसिल कभी भी नहीं मिला, इन्हीं दो पार्टियों ने चलाया। अब इन दोनों पार्टी का नारा है या तो आप खाओ या तो हमको खाने दो, और हम दोनों खाने में बंटवारा करके एक दूसरे को साथ देंगे। ये चोर चोर मुसरेबाई का जो कॉलिशन है, आने वाले इलेक्शन में ये अभी तो इन्होंने अनाउंस किया है कि प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंस रहेगा। मुझे पूरे यकीन है करगिल के लोग जानते हैं ग्राउंड पे इन दोनों का कितना फाइट है, क्योंकि लोग जानते हैं इन लोगों को। आज राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस के लोग प्रचार करते हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा है, अरे भाई, प्रधानमंत्री की चेहरा वो गांव के जो निकाय चुनाव में भी उतारेंगे तो क्या स्ट्रेचर रहेगा? हमारे लिए तो खुशी की बात है। देखो, करगिल में हम इतना फाइट, लद्दाख में इतना फाइट तगड़ा दे रहा है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री के चेहरा को भी नीचे उतारना पड़ रहा है। ये तो हमारे लिए ऑलरेडी जीत है। सर, अगर यही अलायंस आने वाले लोकसभा चुनाव में या कश्मीर इलेक्शन में रिपीट करते हैं तो आपकी पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, ये हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जितना काम किया गरीब के जो लिए, गरीब कल्याण से लेके वहां जो मेडिकल इंश्योरेंस 5 लाख, जो आयुष्मान भारत से लेके आवास योजना से लेके अनगिनत काम किया, लोग जानते हैं। अब वो नहीं रहा कि एक जमाना था यही कांग्रेस वाले, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, पूरे जहां जहां इनका होता है वहां लोगों को बेवकूफ बनाते थे। आज वो दौर नहीं रहा है, तो हम इसको कोई चुनौती नहीं मानते हैं। सर, राहुल गांधी आए दिन लद्दाख को लेकर, एलएसी को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं। अब वो स्वयं लद्दाख पहुंचे हुए हैं, ऐसे में आप वहां के सांसद हैं, वहां की परिस्थितियों को समझते हैं, कैसे देखते हैं राहुल जी की बयानबाजियों को? कई बार इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि देश अचंभित हो जाता है। देखिए, ये पूरे भारतवासियों ने देखा, आए दिन मीडिया में राहुल गांधी जी, कांग्रेस वाले जो है बॉर्डर को लेके, खासकर एलएसी को लेके, लद्दाख के ईस्टर्न बॉर्डर को लेके अलग अलग बयानबाजी करते रहते हैं। और जिन बयानबाजियों का जो है तथ्य, जो उनका बुनियाद जो है, हमेशा चाइना के स्टेटमेंट से मिले जुले हमेशा रहा है, ये लोग जानते हैं। मैं राहुल गांधी जी को अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आज सुबह मैंने पता किया इनका क्या प्रोग्राम है, तो मुझे सुनने में आया शायद कल पेंगोंग झील देखने जा रहा है, वहां घूमने जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। ये पेंगोंग झील राहुल गांधी जी को 2019, 20, 21 में घूमना चाहिए था, ताकि इस तरह से जो मिस कोट करके गलत बयानबाजी ना करे। और पेंगोंग झील जाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं। आज सुबह एयरपोर्ट में मैंने अभी वीडियो देखा, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो है स्लोगन लगा रहे राहुल गांधी जी को वेलकम करते हुए, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। अरे भाई, भारत को तोड़ा किसने? लद्दाख के ईस्टर्न सेक्टर में अक्साई चीन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर 1962 में चाइना को किसने दिया? नेहरू जी ने, कांग्रेस पार्टी ने।
और आज उसी धरती पे आके भारत जोड़ो ये कौन सा ड्रामा है। राहुल गांधी जी कल पेंगोंग झील जाएंगे, वहां से वो समझे कि अक्साई चीन का महत्व क्या है, उसको 1962 में चीन को किसने दिया। 62 के बाद कैलाश पर्वत के सामने जो झील मानसरोवर लेक है, उसके सामने एक गांव होता था, उस गांव का नाम जो है मैनसर है, वो भारत का गांव। 1961 के सेंसस खोले तो वो हमारे सेंसस में उसका पॉपुलेशन सारा रिकॉर्ड दर्ज है। 62 के युद्ध के बाद आपने एज अ गुड जेस्चर चाइना को दे दिया, विदाउट युद्ध, कोई वार नहीं, ऐसे ही दे दिया। तो भारत जोड़ने के बाद आज उनके संतान कर रहा है, ये तो दोगलापंथ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा राहुल गांधी जी, आप कृपया करके पेंगोंग झील जाए और वहां से ठीक से देखे कि मोदी जी के दौरान बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रेंथन हुआ है। वहां के रोड नेटवर्क, आप जाओगे टंगसे से लुकुंग, वहां से स्पंगमिक, वहां से छुशुल, जरूर जाइएगा। छुशुल से लेके वहां दुंगटी, फुकसे, धिमजोक 145 जो सीमा, बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र में 145 किलोमीटर का डबल जो है लाइन का रोड नेटवर्क आजकल वहां डेवलप हो रहा है। आप जरूर देखिए उस एरिया में, पूरे लद्दाख के जो बॉर्डर सेक्टर में, लद्दाख में 444 मोबाइल टावर विथ 4G सैंक्शनड है, उसमें से आधे से ज्यादा लग चुके हैं, बाकी आजकल ऑन गोइंग है कंस्ट्रक्शन काम, टावर इरेक्शन हो रहा है। आप जरूर देखिए जल जीवन मिशन का काम उन बॉर्डर इलाकों में मोदी जी ने पहुंचाया है, आप जाके जरूर देखिए। ये सारा लोगों को बताए कि मोदी जी के दौरान बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलपमेंट हो रहा है। और मैं याद दिलाना चाहूंगा, आपके डिफेंस मिनिस्टर AK एंटोनी साहब का लोकसभा में स्टेटमेंट है, हम बॉर्डर में सड़क इसलिए नहीं बनाते हैं ताकि दुश्मन को घुसने में आसान ना हो, अपनी नाकामयाब छुपाने के लिए। आप राहुल गांधी जी, आप जरूर जाइए, वहां के रोड नेटवर्क देखिए, वहां के जल जीवन मिशन के ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज देखिए, वहां के टेलीकम्युनिकेशन देखिए, वहां के हर प्रकार की सुविधा देखिए और लोगों से पूछिए। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए 7-8 कैबिनेट मिनिस्टर, टॉप लेवल के सीनियर रैंकिंग मिनिस्टर आके छुशुल में नाइट स्टे करते हैं, टंगसे में नाइट स्टे करते हैं, हेमया में करते हैं, ऐसे अलग अलग जगहों पर जाके नाइट स्टे करते हैं और ठंड तपते ठंड में। और आज हमें खुशी की बात है, आप इतने जो क्या कहेंगे कंफर्टेबल मौसम में आप लद्दाख घूमने आए, जरूर घूमिए। लद्दाख भारत का अटूट अंग है, अभिन्न अंग है, आपका भी आना यहाँ पे जायज बनता है, हम आपको स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमसे बात कर ले तो बीजेपी के सांसद लद्दाख से जामयांग जी हमारे साथ है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी का लद्दाख में स्वागत है, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद जिस तरीके का डेवलपमेंट वहां पर हुआ है उसको भी उनको देखना चाहिए और लद्दाख की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनको भी समझने का बेहद इंपॉर्टेंस। इसके साथ साथ एक हल्का तंज भी कसा है कि जो मौसम टूरिस्ट के लिए बेहद अनुकूल रहता है, इसी मौसम में राहुल गांधी वहां पहुंचे।